हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, हमने लास्ट क्लास में देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप कर लिया था, सिंपल माइक्रोस्कोप भी कर लिया था, बट आज हमारा टॉपिक है टेलीस्कोप। बच्चों, टेलीस्कोप जिसको हम सिंपल शब्दों में दूरबीन कहते हैं, है ना, जिससे हम चीज़ों को, दूर की चीज़ों को देखते हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखते हैं। सो व्हाट इज टेलीस्कोप? टू लुक एट अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट सच एज स्टार, अ प्लैनेट और अ डिस्टेंट ट्री एटसेट्रा, वी यूज टेलीस्कोप। क्लियर? बच्चों, टेलीस्कोप दो टाइप के होते हैं, एक होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, एक होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। अब सबसे पहले बात करते हैं कि हमको रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप क्या है। तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप को हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें मैग्नीफाइंग पावर में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो हम लोग माइक्रोस्कोपी मैग्नीफाइंग पावर पढ़ते थे, वो हम लोग पढ़ते थे क्या? विजुअल एंगल फॉर्म बाय द फाइनल इमेज एट डी, ठीक है, डिवाइड बाई विजुअल एंगल सबटेंडेड बाई द ऑब्जेक्ट। ये हम पढ़ते थे। देखिए, यदि आपको याद है तो हम आपको दिखा देते हैं। सॉरी, ये था माइक्रोस्कोप के लिए जो फॉर्मूला बनता था, मैंने उल्टा बोल दिया था बेटा। देखिए, m इक्वल्स टू विजुअल एंगल फॉर्म बाई द फाइनल इमेज डिवाइडेड बाई विजुअल एंगल फॉर्म बाई द ऑब्जेक्ट केप्ट एट डी। क्लियर है? क्लियर हो गया? तो यहाँ पर ये होगा डन। अब देखिए, इसके बाद में अब हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप यानी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो सबसे पहले इसके मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए इसको। सो बच्चों, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले विजुअल एंगल फॉर्म बाय द फाइनल इमेज, ऑल यू नो, इसको हम क्या बोलते हैं? बीटा बोलते हैं। और विजुअल एंगल फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा। क्लियर? और स्मॉल एंगल के लिए बीटा इज अप्रोक्सीमेटेड टू 10 बीटा एंड अल्फा इज अप्रोक्सीमेटेड टू 10 अल्फा। क्लियर बेटा? सो यहाँ पे कितना आ गया? 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। ठीक है, अब देखिए बेटा, इसमें याद रखिए कि इसमें जो इन्फानाइट से जो इमेज चलती है वो पैरेलल होती है बीम। ठीक है ना? तो हमको ये पैरेलल बीम्स लेनी है, और ये ब्लैक कलर की बीम जो है, ये आकर के किसी एक पॉइंट के फोकस हो रही है। क्लियर है? ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? इन्फानाइट पे, क्योंकि जो डिस्टेंट स्टार वगैरह होंगे कहाँ पे होंगे? वो इन्फानाइट पे होंगे। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट ये चलेगा जिसकी इमेज यहाँ पर बन गई। क्लियर बेटा? तो आपको पता है कि ये वाला एंगल कितना होता है? अल्फा। तो वर्टिकली अपोजिट ये एंगल भी कितना होगा? अल्फा। क्लियर? अब यू ओ तो इन्फिनिटी हमको पता है कि बहुत इन्फिनिटी, बट वी ओ किसी पॉइंट पे, फिक्स पॉइंट पे बन रहा है। दिस इज द ऑब्जेक्टिव लेंस के कारण जो इमेज बनेगी इस पॉइंट पे है। ठीक है, ये जो पहला लेंस है इसको हम ऑब्जेक्ट पीस बोलते हैं या ऑब्जेक्टिव लेंस। तो सेकेंड लेंस जो होता है उसको हम आई पीस बोलते हैं। क्लियर बच्चों? अब ये देखिए, फर्स्ट जो इसकी इमेज बन रही है, ये इसकी इमेज बन गई। क्लियर? हम्म, तो ये इसकी इमेज बन चुकी है। दिस इज द वी ओ। क्या है बेटा? ये वी ओ। क्लियर? हाँ, ये जो इमेज है इसके रिस्पेक्ट में हम अपने आई पीस को इस तरीके से रखते हैं बेटा, इस तरीके से डिजाइन करते हैं अपने आई पीस को कि ये जो बनने वाली इमेज है, ये इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रहे। मतलब फोकस बेटा आई पीस का समहाउ यहाँ रहेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? और आपको पता है कि जब ऑब्जेक्ट फोकस और आई पीस, सॉरी, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है, तो इसकी वर्चुअल इमेज बनती है। बनती कि नहीं बनती है? क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, और याद रखिएगा बेटा, ये जो डिस्टेंस होती है वी ओ, इन्फानाइट से आने वाली रेस कहाँ पे बनती है बेटा? फोकस पे। ठीक है ना? तो ये जो पोजीशन होती है वी ओ, ये एफ ओ के इक्वल है, बिकॉज फोकस लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। क्लियर कि नॉट? नॉट क्लियर? हो गया क्लियर? मतलब जो इन्फानाइट से आने वाली रेज है वो कहाँ पे फोकस होंगी? ये जैसे ही अपने पास में लेंस है, ठीक है ना, इन्फानाइट से रेज आ रही थी इस तरीके से, तो ये एक पॉइंट पर जाकर के फोकस होंगी, और इसके जस्ट ऊपर जो होगा ये फोकस पॉइंट होगा एफ ओ। क्लियर बेटा? तो यही डिस्टेंस आपकी जो ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज बन जाएगी, डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस वी ओ, और यही आपका क्या है? एफ ओ है। क्लियर? और इस पोजीशन को जहां पर ये इमेज बनती है, इसको बोलते हैं फोकल प्लेन, क्योंकि फोकस से जाने वाला जो प्लेन होता है दैट इज कॉल्ड फोकल प्लेन। क्लियर? तो ये जो इमेज बनेगी बेटा कहाँ पे बनेगी? फोकल प्लेन में बनेगी। फोकल प्लेन। क्लियर हुआ?
सो इमेज आपकी फोकल प्लेन पे बनेगी। डन। चलिए यहां तक आ चुके हैं। अब देखिए यहां पर इसके ऑब्जेक्ट का कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इसका वर्चुअल इमेज किस तरीके से बनेगा, देखिए यहां पर आपके पास में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक रे चलेगी जो सीधे ऑप्टिकल सेंटर से बाहर की ओर निकल जाएगी। क्लियर ना? और एक रेस जो है ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाएगी, जो इस तरीके से जाएगी पैरेलल से, तो ये फोकस से होकर के इधर निकल जाएगी। इन दोनों रेस को एक्सटेंड करिए, सो फाइनल इमेज आपकी ये बन जाएगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये आपकी बड़ी सबसे इनलार्ज इमेज है एंड दिस इज सेड टू बी वीई। ये जो डिस्टेंस होगी ये वीई होगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। इस तरीके से डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब ये एंगल अल्फा है, ऑल यू नो ये एंगल क्या बनेगा बेटा, बीटा। बिकॉज ये विजन एंगल ऑफ किसका बन रहा है, फाइनल इमेज का। ठीक ना? फाइनल इमेज का बीट ये बन जाएगा विजन एंगल। ये डिस्टेंस आपको पता चली गई हुई, ये यूई है और ये वीई है। क्लियर? नाउ टेन बीटा देखिए, टेन बीटा पे हम टेन बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेटा परपेंडिकुलर कितना है इसका, ए बी है कि नहीं है? ए बी, यस ऑब्वियसली ए बी है। परपेंडिकुलर इक्वल्स टू ए बी। क्लियर? और परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन बीटा है ना, ये परपेंडिकुलर हो गया और बेस कितना हो गया इसका बेटा, ए ओ, ए ओ डैश। क्या हो जाएगा, ए ओ, ए ओ डैश। तो टेन बीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है ए बी और ए ओ डैश कितना है बेटा, यू ई, बिकॉज ए ओ डैश इक्वल्स टू यू ई। क्लियर कि नॉट क्लियर? नाउ टेन अल्फा, तो टेन अल्फा के लिए अगेन परपेंडिकुलर कितना है, ए बी, और बेस कितना है, वी ओ। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो टेन बीटा के नीचे मैं टेन अल्फा रखूंगा तो टेन अल्फा पलट जाएगा वी अपॉन ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, बन गया वी ओ अपॉन यू ई। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब आप जानते हैं वी ओ जो है ऑब्जेक्टिव का जो वी ओ है ये एफ ओ के इक्वल है कि नहीं है? सो ये बन गया एम इक्वल टू एफ ओ अपॉन यू ई। क्लियर? एम कितना बन गया, एफ ओ अपॉन यू ई। सो एम इक्वल्स टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस अपॉन यू ई। क्लियर है बेटा इतना? चलिए अब हम लोग कंडीशन लगाते हैं मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की और मिनिमम मैग्निफिकेशन की, जैसे लगाते थे। तो बाई द फॉर्मूला वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, राइट? हाँ, थिन लेंस के लिए वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। क्लियर बेटा? तो अब हम किसके लिए लगाएंगे, आई पीस के लिए लगाएंगे। तो एफ ई कितना हो जाएगा, एफ ई हो जाएगा वन अपॉन एफ ई, हो जाएगा ना? सो वन अपॉन एफ ई इक्वल्स टू वन अपॉन वी। तो देखो बेटा वी कहाँ पे बन रहा है, वी हम कहाँ पे लेते हैं, फाइनल इमेज, इसमें हम लोग लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे सेट करते हैं कि नहीं करते? जो फाइनल इमेज होती है उसको हम लेंस की मदद से अपने आंखों की रेंज में सेट करते हैं कि नहीं करते? हाँ, तो फाइनल इमेज जो बनेगी, ये जो डिस्टेंस है लेफ्ट साइड है, तो ये माइनस वी ई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर कि नॉट क्लियर? और वी वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, देखिए यू भी तो माइनस यू ही है कि नहीं है, तो ये हो गया माइनस यू ई। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो वन अपॉन एफ ई इक्वल्स टू फोकल लेंथ ऑफ आई पीस पॉजिटिव होगी, इक्वल्स टू वन अपॉन वी ई मतलब वन अपॉन माइनस का डी और प्लस वन अपॉन यू ई। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो यहां से वन अपॉन यू ई कितना आ जाएगा, डी को इधर भेज दो, राइट? तो वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ ई प्लस वन अपॉन डी आ गया, वन अपॉन एफ ई प्लस वन अपॉन डी। क्लियर कि नॉट क्लियर? किसकी आ गई वैल्यू, वन अपॉन यू की। ओके, नाउ एम की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू है एफ ओ अपॉन एफ ई। क्लियर? सो क्या मैं इसको एफ ओ इंटू वन बाई एफ ई लिख सकता हूँ, और वन बाई एफ ई की जगह वैल्यू डाल दी, कौन सी वाली, ये वैल्यू डाल दी, देखिए वन अपॉन एफ ई प्लस वन अपॉन डी। क्लियर? सॉरी, वन अपॉन डी प्लस वन अपॉन यू, हाँ। तो ये एफ ओ इसकी जगह हमने यहाँ पे वन अपॉन यू की वैल्यू डाल दी, तो वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ ई प्लस वन अपॉन डी हो गई ना? ये देखिए वन अपॉन यू की वैल्यू, तो वन अपॉन एफ ई प्लस वन अपॉन डी। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो देखिए हमारे पास कितना आया है, एम इक्वल टू एफ ओ, एम इक्वल्स टू बन गया मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू एफ ओ वन अपॉन एफ ई प्लस वन अपॉन डी। ठीक है बेटा, वन अपॉन एफ ई प्लस वन अपॉन डी है कि नहीं है? यहां से बेटा एफ ई कॉमन ले लो, एफ ई क्या ले लो, कॉमन ले लिया। क्लियर है? तो आपने कॉमन ले लिया,
तो एफ ई कॉमन ले लिया यहाँ से, तो एफ ई नीचे से कॉमन आ गया, तो यहाँ से 1 बच गया, क्योंकि ऊपर 1 था, नीचे से एफ ई कॉमन ले लिया, 1 बच गया। और इधर पे हमने जबरदस्ती एफ ई कॉमन लिया, तो एफ ई का क्या करना पड़ेगा, एक मल्टीप्लाई, तो एफ ई अपॉन डी। यस और नो? सो ये बन गया हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। डन? यस। अब बात करते हैं फॉर मिनिमम मैग्निफिकेशन, ठीक ना? फॉर मिनिमम मैग्निफिकेशन, तो हम लोग जानते हैं मिनिमम मैग्निफिकेशन के लिए इफ यू ई इज इक्वल्स टू एफ ई, ठीक है बेटा? अगर यू ई जो होगा एफ ई पे होगा, देन वी ई इक्वल्स टू कहाँ हो जाएगा बेटा, एफ ई पे, है ना? अगर आप ऑब्जेक्ट को, सॉरी उल्टा कर गया मैं, अगर आप यू को फोकस पे रखोगे तो इमेज तो इन्फिनिटी पे बनेगी ना बेटा? हाँ ठीक है ना? सो फॉर्मूला क्या होता है, इफ यू इक्वल टू एफ ई देन वी इक्वल्स टू इन्फिनिटी। यस की नो? अगर यू ई आपका एफ ई हो जाएगा, क्लियर, तो वी ई क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है? तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, तो यहां से हम फॉर्मूले में आ सकते हैं। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, देखिए, m इक्वल्स टू कितना था, एफ ओ अपॉन यू ई। कितना था, m इज इक्वल्स टू एफ ओ अपॉन यू ई, था कि नहीं था? अब यू ई के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, एफ ई। क्लियर? सो m इज इक्वल्स टू एफ ओ अपॉन एफ ई, ठीक है? सो m की वैल्यू बन गई हमारे पास में एफ ओ अपॉन एफ ई। किस केस के लिए, इन्फानाइट के केस के लिए। कोई प्रॉब्लम? हाँ। सो इन्फानाइट के केस के लिए हमारे पास में ये वैल्यू आ जाती है। ठीक। हम्म। तो अब चलिए लेंथ ऑफ टेलीस्कोप की बात कर लें। इसको और ज़्यादा यदि मैं क्लैरिफाई कर दूं थोड़ा सा, तो देख लीजिए, लेंस फार्मूले का यूज़ करके कर सकता हूं मैं। लेंस फार्मूले से आप जानते हैं कि 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो आई पीस के लिए 1/fe इक्वल्स टू 1/ve माइनस 1/ue। क्लियर बेटा? हम्म। अब देखिए 1/fe, ये तो ठीक है, और यहाँ पे बेटा क्या कर देंगे, ये 1/इन्फानाइट आ जाएगा। क्लियर? माइनस 1/, और यूई की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, सो 1/ue इक्वल टू 1/fe। ठीक है? सो u ऑफ e इक्वल्स टू कितना हो गया, f ऑफ e। तो यहाँ पे हमने u की e की जगह f e रख दिया, ठीक ना? और डायरेक्टली भी देखोगे तो इस तरीके से क्लियर हो रहा है। सो देखिए, इस तरीके से यहाँ पे यू ई की जगह एफ ई आ गया। सो एम इन्फिनिटी इक्वल्स टू एफ ओ प्लस एफ ई। क्लियर? एफ ओ अपॉन एफ ई। क्लियर बच्चों? अब लेंथ ऑफ टेलीस्कोप की बात करते हैं। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप की बात करेंगे कब, जिस समय डीपर इमेज बनेगी, है ना? तो डीपर लेंथ ऑफ टेलीस्कोप की, तो देखिए बेटा, यहाँ से यहाँ तक क्या है बेटा, यहाँ से यहाँ तक आपका वी नॉट है कि नहीं है? यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका, वी नॉट है, ठीक है ना? और यहाँ से, एक सेकेंड, वी ओ प्लस यू ई, हाँ ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बेटा वी नॉट है, और यहाँ से यहाँ तक यू ई है कि नहीं है? तो दोनों लेंस जो होते हैं इस ट्यूब के अंदर बैठे होंगे ना, ये ट्यूब के अंदर, तो वी ओ और प्लस कितना, यू ई। तो लेंथ ऑफ ट्यूब कितनी हो जाएगी, वी ओ प्लस यू ई। बताइए हो गया कि नहीं हो गया? लेंथ ऑफ ट्यूब इक्वल टू वी ओ प्लस यू ई। क्लियर? हाँ, अब वी ओ कहाँ बनता है बेटा, एफ ओ पर बनता है, तो इसको एफ ओ प्लस यू ई भी लिख सकते हैं आप। क्लियर कि नॉट क्लियर? कब, डी पर, जब आपकी फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगी, डी पर, ठीक है ना? अब यदि फाइनल इमेज आपकी इन्फिनिटी पर बने, तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि फाइनल इमेज इन्फिनिटी के लिए यू ई इज इक्वल्स टू क्या आ जाता है, एफ ई आ जाता है, नहीं आ जाता? तो जहाँ पे यू ई है वहाँ पे क्या रख देंगे हम लोग, एफ ई रख देंगे। तो फॉर्मूला बन गया एफ ओ प्लस एफ ई। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। क्लियर है बच्चों? ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब इसके बाद देखिए, अब हम बात करते हैं कि डिसएडवांटेजेस ऑफ रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है? सो इसका पहला डिसएडवांटेज है एब्रेविएशंस। ठीक है ना? तो पहला डिसएडवांटेज है एब्रेविएशंस।
तो इसका मीनिंग क्या है? एक्चुअल इमेज फॉर्म बाय एन ऑप्टिकल सिस्टम इज यूजुअली इम्परफेक्ट। ऑप्टिकल सिस्टम से जो इमेज बनती है वो यूजुअली क्या होती है? इम्परफेक्ट। दीज डिफेक्ट ऑफ इमेजेस आर कॉल्ड एब्रेशंस। ठीक है बच्चों। अब दो तरीके के एब्रेशंस होते हैं, हमने पहले भी आपको बताए थे। एक होता है क्रोमैटिक एब्रेशन और एक होता है मोनोक्रोमैटिक एब्रेशंस। ठीक है ना। क्रोमैटिक मैंने आपको उस दिन बताया था लास्ट क्लास में कि याद करिए कि हर कलर की वेवलेंथ अलग अलग होती कि नहीं होती है? तो जब हर कलर की वेवलेंथ अलग होती है और लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी में होता है, यस और नो, मतलब म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। क्लियर? मेरे कहने का मतलब ज्यादा वेवलेंथ के लिए कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कम वेवलेंथ के लिए ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यस और नो। और ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ज्यादा रिफ्रैक्शन। तो जिनका ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा वो रेज ज्यादा बेंड होगी और जिनका कम रिफ्रैक्शन होगा वो रेज कम बेंड होगी। इस तरीके से आपको एक शार्प इमेज ना मिलकर के अलग अलग कलर के बैंड के फॉर्म में मिलती है। क्लियर? तो इसको बोलते हैं हम लोग क्रोमैटिक एब्रेशंस। ठीक है ना। सो द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय ए लेंस इज यूजुअली कलर्ड, यही जिसके हम कलर की बात करें, एंड ब्लर्ड। दिस डिफेक्ट ऑफ इमेज इज कॉल्ड क्रोमैटिक एब्रेशन। समझ में आया? This defect arises due to the fact that focal length of a lens is different for different colors। क्योंकि अलग अलग फोकल लेंथ के लिए, अलग अलग मीडियम के लिए फोकल लेंथ अलग अलग होती कि नहीं होती है? क्योंकि फोकल लेंथ जो होती है वो इस पे डिपेंड करती है, वन अपॉन म्यू माइनस वन, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। याद आया? सो लेंस का मेकर्स फॉर्मूला जो होता है उसमें फोकल लेंथ मीडियम पे डिपेंड करती है। क्लियर कि नॉट क्लियर? बट वहीं दूसरी ओर जो मिरर की फोकल लेंथ होती है वो मीडियम पे डिपेंड ही नहीं करती है। यस और नो? देखिए ये मिरर का फॉर्मूला है, सॉरी, वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू। इसमें बताइए कि फोकल लेंथ जो है क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही है? नहीं कर रही, मतलब ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम म्यू है। इंडिपेंडेंट फ्रॉम म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आ गया? मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिरर में कितना भी चेंज हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्रोमैटिक एब्रेशन को दूर करने के लिए हम लोगों ने क्या लाया? हम लोगों ने रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप लेके आए। ठीक है बच्चों। हाँ तो देखिए, अब ये बात हो गई क्रोमैटिक एब्रेशन की। अब दूसरा है मोनोक्रोमैटिक एब्रेशंस, ये भी होता है। दिस इज द डिफेक्ट इन इमेज ड्यू टू द ऑप्टिकल सिस्टम, है ना। छोड़ दीजिए इसको, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ऑप्टिकल सिस्टम के कारण, इसको छोड़ दो। तो हम लोग को केवल क्रोमैटिक एब्रेशन परेशान करता है। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो हम लोग इससे बचने के लिए क्या यूज करते हैं? रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। कौन सा टेलीस्कोप? रिफ्लेक्टिंग टाइप। हाँ, तो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में देखिए कुछ इस तरीके से, ये रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। बेटा देखिए, रिफ्लेक्टिंग में सबसे पहले एक बड़ा मिरर होता है जिसको हम ऑब्जेक्टिव मिरर बोलते हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो इन्फिनिटी से आने वाली रेज बेटा इस ऑब्जेक्टिव मिरर में पड़ती हैं और बताइए रिफ्लेक्ट होंगी कि नहीं होंगी? तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है। हाँ, अब ये फिर से एक बार यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगी इस मिरर से और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के आई पीस में आपको इनका इमेज दिखाई देगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये है रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है ना। सेकंड है, इसे कैसे ग्रेन टेलीस्कोप भी बोलते हैं। सेकंड रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप है बेटा न्यूटोनियन टेलीस्कोप। ठीक है ना। इसमें इसमें दोनों में किसका यूज हो रहा था? एक ऑब्जेक्टिव मिरर था वो कॉनकेव था और यहाँ पर एक कॉन्वेक्स था। समझ में आया? यहाँ ये एज अ कॉनकेव यूज हो रहा है बाहर और यहाँ पे एज अ कॉन्वेक्स। ठीक है। दो मिरर है, एक ऑब्जेक्टिव मिरर है और दूसरा सेकेंडरी मिरर है। ठीक ना। और साथ ही साथ एक आईपीस ना में लेंस भी लगेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब देखिए यहाँ पे एक बड़ा सा कॉनकेव मिरर होता है या पैराबोलिक मिरर होता है। अब कॉनकेव पैराबोलिक मिरर जो है आने वाली रेस को कहाँ पे, यहाँ पे फोकस करेगा? बोलिए सोनू। फिर यहाँ पे हम एक मिरर रख देंगे। ठीक है ना। तो ये मिरर के कारण क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शंस हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। देखिए कैसे होता है रिफ्लेक्शन। देखिए ऊपर वाली रेज आई, क्लियर, और ये टकरा करके नीचे चली गई, चली गई। फिर नीचे वाली रेज आई, ये हल्का सा ऊपर टकरा के ये भी ऐसे चली गई, मतलब फाइनली पैरेलल रेज बना लेंगी नहीं बना लेंगी? ठीक है ना, इस तरीके से पैरेलल। तो इसको बोलते हैं न्यूटोनियन टेलीस्कोप। क्लियर?
सो नोट फॉर दीज रीजन मॉडर्न टेलीस्कोप यूज अ कॉनकेव मिरर रेदर अ लेंस। तो इन एब्रेविएशंस को हटाने के लिए जो आजकल के टेलीस्कोप हैं वो क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं रेदर देन लेंस। क्या रीजन है? नंबर वन, इसमें कोई एब्रेशन नहीं होता है, समझ में आ गया। दूसरा, ड्यू टू पैराबोलिक रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल एब्रेशन इज रिमूव्ड। बेटा स्फेरिकल एब्रेशन भी एक एक डिफेक्ट होता है और उसे वो रिमूव कर देता है। सेकेंड, मैकेनिकल सपोर्ट इज मच लेस नीडेड। आप देखिए यहाँ पे ये दोनों लेंस को थामे रखना है ना, दोनों हवा में दिख रहे हैं ना, तो इन दोनों को थामे रखना है। तो इनको थामने के लिए क्या लगेगा? मैकेनिकल सपोर्ट। क्या लगेगा? मैकेनिकल सपोर्ट। बट इसमें किसी प्रकार का मैकेनिकल सपोर्ट की नीडेड नहीं है। क्लियर हो गया? और मैग्नीफाइंग पावर वही रहेगी, m इक्वल्स टू एफ ओ अपॉन एफ ई। क्लियर है? कौन सा केस लगेगा? सेकेंड वाला, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है। डन। सो m इक्वल्स टू एफ ओ अपॉन एफ ई। हो गया क्लियर?